आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। गजा में खुशी का माहौल लौट आया है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, नारे तकबीर और फलस्तीन के लिए जान और दिल कुर्बान करने के नारे लग रहे हैं। उम्मीद की रोशनी कल रात के अंधेरों को चीर कर एक जोश से भरी मशाल बन गई। गजा में उम्मीद जग गई है, जंग बंद होने वाली है। उस जश्न की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू उबैदा का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। और आपको सबसे सुकून देने वाली तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अभी पता चला है, वीडियो भी आया है, गजा में 2 महीने से ज्यादा मुद्दत के बाद आखिरकार रोटी, राशन और दवाई से भरे दर्जनों ट्रक्स एंटर हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें आपको 3 बड़ी खबरें मिलने जा रही हैं। उबैदा का बयान, राशन के ट्रक और गजा में जश्न का माहौल। दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको बताया था, अमेरिका और हमास ने सीधी बातचीत कर ली है आपस में ही, और नेतन्याहू को साइड में कर दिया गया है। हमास ने कहा है कि अमेरिका के साथ गजा की क्रॉसिंग्स खोलने, मदद चालू करने और जंग रोकने पर रजामंदी हो गई है, यानी सीजफायर होने वाला है। इनमें से 3 में से एक बात गजा में राशन के ट्रक वाली मैंने आपको बताई, तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बदले में हमास तैयार है इस्राएली अमेरिकन फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए, जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो वो रिहा हो चुका हो। आज उसकी रिहाई मुमकिन है, जब हमास और अमेरिका के दरमियान डील अनाउंस हुई, जिसमें इस्राएली अमेरिकन कैदी ईदान अलेक्जेंडर के लिए रिहाई का फैसला हुआ, तो गजा के लोग सड़कों पर निकल आए। सोशल मीडिया पर वीडियोस में दिखाई दिया कि लोग इस खबर को सुनते ही खुशी में गजा की सड़कों पर आ गए, झूमने लगे, नारे लगने लगे, जोर जोर से नारे लगे। पता है कौन से? नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, और एक और नारा कि मेरी तेरी मालें जान, सब फलस्तीन के लिए कुर्बान। सुनिए, देखिए, महसूस कीजिए कि गजा झूम रहा है। ये जोश, ये खुशी कई महीनों के बाद आई है। ये गजा की आम आवाम की खुशी है, आम आवाम का जोश है। लेकिन गजा के जो मिलिट्री विंग है, हमास का मिलिट्री विंग, उधर से भी बयान आया है। अबू उबैदा का बड़ा ऐलान सामने आया है। हमास आज इजरायली अमेरिकन फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा कर रहा है। ये अब से कुछ देर पहले कहा गया अबू उबैदा की तरफ से। हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने मंडे आज 12 मई 2025 को ये कंफर्म कर दिया कि हमने रस्मी तौर पर यह फैसला कर लिया है कि ईदान अलेक्जेंडर को आज छोड़ दिया जाएगा। ये वही फौजी है जिसके लिए हमास और अमेरिका के दरमियान कल रात डायरेक्ट डील हुई है, बिना इसराइल को बताए, बिना इसराइल को इसकी खबर दिए। इसराइल को अमेरिका ने मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। कल हमास ने हिंट दिया था कि रिहाई होने वाली है, और अब ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। अबू उबैदा ने इस पर मोहर लगा दी है। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं रह गया है। कतर और इजिप्ट, जो इस पूरी डील के बीच में मीडिएटर हैं, गालियां खाते रहे लेकिन डील की कोशिशें करते रहे। उन्होंने भी कहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, जो गजा की जंग में सीजफायर टॉक्स की तरफ वापसी का रास्ता खोल सकता है। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि इजराइल अब भी सीजफायर से दूर है, लेकिन अमेरिका और हमास का ये पहला बड़ा एक्शन अब दुनिया भर की तवज्जो खींच रहा है। मिडिल ईस्ट में नई करवटों के आसार हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड को भी अभी भी अमेरिका की नीयत पर शक है, वो लाजिम है, क्योंकि हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। मैं आपको राशन के ट्रक एंटर होते दिखाऊं, उससे पहले सुन लीजिए कि इस डील के जरिए अमेरिकी सिटीजन ईदान अलेक्जेंडर की हमास के कब्जे से रिहाई तय हुई। और ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस दोनों ने कंफर्म की। अमेरिका से इसराइल गया पैगाम कि ये होने वाला है, फिर उन्होंने भी कंफर्म करना पड़ा, क्योंकि गलियारा बनाना है। लेकिन अब सुनिए असली ट्विस्ट। नाकामी को साफ साफ सामने देख रहा है इसराइल। आज मंडे को फिर बोला कि हमने किसी सीजफायर के लिए कमिटमेंट नहीं किया है। मतलब कैदी हम नहीं, ना किसी को छोड़ा जा रहा है, यानी हम ना किसी फिलिस्तीनी को आज़ाद करेंगे, ना हम कोई सीजफायर करेंगे। सिर्फ एक सेफ कॉरिडोर बनाया गया है जहां से ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई पॉसिबल हो। एक गलियारा बनाया गया है, बस उसे लेना है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम वैसी बम बरसाएंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के सपोर्ट और आईडीएफ के मिलिट्री प्रेशर की वजह से ईदान की रिहाई हो पाई है, बिना किसी सीजफायर के।
तुम्हारा तो मिलिट्री प्रेशर कब से महीनों से जारी है, क्यों नहीं करवा लिया था आज़ाद? एक कहते हैं ना कि खिचड़ी बन गई तो लपेटने आ गए। मतलब गजा में लोग जश्न मना रहे हैं, सीज फायर की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल अब भी जंग बंदी को तस्लीम नहीं कर रहा, वही जंग की डुगडुगी बजा रहा है। उसका कहना है कि हमने सिर्फ बंदा लिया है, जंग अभी भी जारी है। चलो भाई तस्वीरें दिखा दूं, बहुत से लोगों को इससे सुकून मिलेगा, हो सकता है कुछ को थोड़ी सी परेशानी हो जो प्रोपेगेंडा एजेंडा में मसरूफ रहते हैं। फिलहाल गजा में मदद आ गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गजा के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, यकीन मानिए वो गजा के बड़े मुखालिफ थे। वो कह तो रहे थे ये हो जाए, वो हो जाए, ये होना चाहिए, असल में एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और था, लेकिन ये तस्वीरें उन पर तमाचा है। ये अभी दोपहर 2:19 पर ये तस्वीरें गिरी हैं सोशल मीडिया पर, और पहली बार इसराइल की खबर छापने वाले ओपन सोर्स इंटेल ने ये छापी हैं, वीडियो शेयर किया है। हम आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं क्योंकि किसी इसराइली चैनल से आया है। ये मदद के ट्रक्स हैं जो गजा में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स ऑफ एड एंटरिंग गजा सिटी दावा ओपन सोर्स ने किया है, और इनके साथ यूनाइटेड नेशंस के भी ट्रक हैं। इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही ये एड डिस्ट्रीब्यूट होगी। इनमें क्या क्या नेसेसरी आइटम्स हैं आई डोंट नो, लेकिन एम्बुलेंसेज आगे चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी नेसेसरी दवाएं हैं वो पहले ज़रूर आई होंगी ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। रोटी भी आएगी, राशन भी आएगी, सब कुछ, और इसमें बताया जा रहा है राशन भी है। खैर सर 2-3 आपने स्क्रीनशॉट देखे, क्या गजा में भूख का आलम है, उसके बावजूद कैसे रह रहे हैं गजा के लोग। 10 मई को पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने वीडियो शेयर किया। ये कह रहे हैं कि इतना खाने की तंगी है, उसके बावजूद औरतें जो हैं वो मिलकर ट्रेडिशनल फ़लस्तीनी डिशेस बना रही हैं, जैसे कि मफ्तूल। जितने भी लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स उनके पास बच्चे कुछ हैं उनसे वो मफ्तूल बना रहे हैं। कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, एक साझा चूल्हा चल रहा है और ये वीडियो बन रहा है। क्या खूबसूरत डिश है, ठीक है, मैं क्रेडिट आपको दे ही दिया है वीडियो का पैलेस्टाइन ऑनलाइन, लेकिन मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इफ़ दे डोंट डाई फ्रॉम द बॉम्बिंग दे विल डाई ऑफ हंगर। गजा की सूरत हाल यही है कि अगर बम से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। ये औरत रोटी बना रही हैं और इनकी रोटी, इनकी छलनी में वो जो आटा है उसमें देखिए कितने कीड़े और कितना कूड़ा है। कीड़े कूड़ा सब एक साथ है। ये गजा के लोगों का मुकद्दर है। अगर राशन बहुत बड़ी कहते हैं ना तादाद में नहीं आए ट्रक्स, तो फिर बहुत से लोगों के सामने अभी भी सिचुएशन वही रहेगी। आटा जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कैस्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस वक्त गजा में और बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा सभी को रोटी चाहिए, बहुत जल्द चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। अल जज़ीरा की 4 तस्वीरें 12 मई की देख लीजिए। ये है लंगर खानों का आप देखिए कि हाल क्या है। बर्तन लेकर सब खाली खड़े हैं। जहाँ खाना पड़ा मिल रहा है वहाँ भी सब कुछ पड़ा हुआ, आसपास कैसा है मलबा, सारी बिल्डिंग बर्बाद है। ये खाली बर्तन वो एक डोई करके कुछ निकाल के बेचारे दे रहे हैं। सभी के चेहरे परेशान हैं, कोई एक तो खुशहाल हो। सभी की उम्मीदें हाथ में बर्तन, उम्मीद भगोने में कि देख लें यार बच तो जाएगा, हमें मिल तो जाएगा। ये लंबी लंबी कतारें, सैकड़ों दर्जनों लोग हैं और आ जाते हैं, फिर ये हज़ारों में लग जाते हैं, जबकि कुछ ही लोगों को खाना मिल पाता है। ये चौथी तस्वीर, बूढ़ी माएँ हैं, बूढ़े शख्स हैं, कई बर्तन हैं, फिर भी इन सब को सलाम, इनकी अज़मत को सलाम, जो ये खाना बांट रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, मौत का खौफ नहीं कर रहे, इन सब को सलाम। जब रास्ते खुलेंगे हम इनकी मदद के लिए, हम भी इनकी मदद के लिए आगे जाएंगे। यूएन ने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, गजा टूटा है, बचपन देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, ब्लर कर रहा हूँ कि हम यहाँ खेलते थे, हम यहाँ घूमते थे, ये मेरे यार का घर था और वो मेरे रिश्तेदार का घर था, सब तबाह है। गजा मई 2025 की तस्वीरें दिखा रहे हैं किसी बेकरी शॉप के अंदर से, सामने मलबा है, ये गलियां हैं जो उधेड़ दी गई, पानी भरा हुआ है, कूड़ा। गजा में जंग बंद भी हो जाएगी तो न जाने कितने महीने और साल तक दुश्वारियां रहेंगी। कुछ महीनों की शुरुआत में तो आप समझ लीजिए कि बीमारियों से बचाने की बहुत बड़ी जद्दोजहद होगी। कूड़े का अंबार हो गया है गजा। 2 औरतें आ रही हैं, इनकी मजबूतियों को सलाम, इनकी अज़मतों को सलाम, जिन लोगों ने ये कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।